मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुर मुझे मारते पीटते थे और जब पति घर आते तो ससुर उल्टा मेरी शिकायत करते कि बहू मुझे मारती है, खाना नहीं देती है। मेरे पति भी मुझे मारते थे। मेरी ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी। एक दिन एक आदमी मेरे घर आया। उसने मुझे बेहोश करके कपड़े फाड़ दिए। मैं अपनी इज्जत से हाथ धो बैठी थी। इसके बाद मेरे पति ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिससे किसी का भी दिल कांप जाएगा। मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैंने शिवम से प्यार किया था और उससे शादी किया था, क्योंकि शिवम से शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं मर जाऊं। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसीलिए मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाती थी। 5 साल पहले ही शिवम से मेरी शादी हुई है। शादी के पहले शिवम मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन लव मैरिज करने के बाद मुझे किन पापों की सज़ा मिल रही थी। शिवम इतना कैसे बदल गए थे जो मेरी आँखों में आंसू नहीं देख सकते थे। अब वह मुझे हर रोज़ रुलाते थे। मुझे अपने ससुर की मार का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन फ़र्क शिवम की मार से पड़ता था। क्या मैंने शिवम से प्यार करके कोई गलती किया था? ये वही शिवम है जिसने मुझसे शादी करने के लिए सबके खिलाफ़, यहाँ तक कि अपने पापा के खिलाफ़ गए थे। लेकिन शादी के बाद पता नहीं किसकी नज़र लग गई जो सब कुछ बदल गया। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। जिसके साथ अपनी हसीन ज़िंदगी के सपने देखे थे, उसके साथ ज़िंदगी कलंक बन गई। मेरे घर पर मेरे सास, ससुर और पति थे। मेरी ननंद बीमार रहती थी, इसलिए उनके घर का काम करने के लिए मेरी सास अपनी बेटी के यहाँ रहने लगी थीं। जब से मेरी सास अपनी बेटी के घर चली गई थी, तब से मेरे ससुर को खुली छूट मिल गई थी। वह मुझे रोज़ मारते पीटते थे, मेरे खाने की थाली फेंक देते थे, मुझसे झगड़ा करके घर से भगाने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं कहाँ जाती, क्योंकि मेरे घर पर सिर्फ़ मेरी बूढ़ी माँ थी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोई आदमी कितना भी अच्छा हो, जब उसे रोज़ रोज़ किसी के खिलाफ़ भड़काया जाएगा तो कभी न कभी उसके मन में भी नफ़रत पैदा होगी। ऐसा कुछ मेरे पति के साथ भी हुआ। मेरे ससुर मेरे खिलाफ़ मेरे पति के कान भरते थे। पहले तो वह अनसुना कर देते थे, लेकिन कुछ दिनों से वह मुझ पर गुस्सा करते थे। वह मुझे चेतावनी देते थे कि आज के बाद तेरी अगर कोई शिकायत मेरे पास आई तो मैं तुझे ज़िंदा गाड़ दूँगा। लेकिन जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो मैं क्या करूं? मेरे ससुर रोज़ मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे मेरे पति से भी मार खिलवाते थे। एक दिन जब मेरे पति घर आए तो ससुर ने कहा, बहू ने मेरे खाने में ज़बरदस्ती बहुत सारा नमक डाल दिया। मुझसे कहा कि खाना खा लो। जब मैं वह खाना नहीं खा पाया तो बहू ने मुझे बहुत मारा पीटा है। वह अपने मन से अपने हाथ पैरों में काले निशान बना लेते थे, फिर कहते थे कि बहू मारती है। मेरे पति मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। मैं जब भी उन्हें सच बताती थी कि मैं ससुर को नहीं मारती बल्कि ससुर मुझे मारते हैं, तो उन्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं होता था। उन्हें लगता था
कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ससुर सही बोल रहे हैं। एक दिन जब शिवम घर आए तो ससुर ने कहा, बहू ने मुझे नहाने नहीं दिया, मुझे मार कर कहा है कि बुड्ढे को नहाने नहीं दूंगी। फिर मेरे पति ने मुझे मारा है कि तू मेरे पापा को परेशान क्यों करती है। कभी कहते कि बहू ने मेरी दवाइयाँ फेंक दिया। इस पर भी शिवम को बहुत गुस्सा आता था और वह मुझे बहुत मारते थे। शिवम बिल्कुल बदल गए थे। जिसे मैंने चाहा था, प्यार किया था, वह इंसान पता नहीं कहाँ खो गया था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे अपने बच्चों की परवाह थी। अगर मैं जाती भी तो कहाँ जाती? मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होता? मेरे बच्चे अगर कभी कुछ बोलते तो मेरे ससुर उन्हें भी मारते थे और धमकी देते थे कि अगर तुम लोग कुछ बोलोगे तो तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा मारूंगा। मेरे ससुर मुझे घर से निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वह कहते थे कि घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ज़िंदगी नर्क बना दूँगा। मैं अपने ससुर के सामने जाने में डरती थी, थर थर काँपती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं उनके सामने जाऊंगी तो मार ज़रूर खाऊंगी। शिवम ने कभी सच जानने की कोशिश नहीं किया। जो भी ससुर बोलते थे उसे ही सच मान लेते थे, फिर मुझे मारते थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ वह इतना दुर्व्यवहार क्यों करते थे। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं घुट घुट कर जी रही थी। एक दिन सुबह के 11 बजे थे। बच्चे स्कूल में थे। शिवम काम करने चले गए थे। ससुर ने कहा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। वह बाज़ार चले गए। मैं घर के काम कर रही थी। तभी किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने पूछा, कौन है? तो बाहर से एक औरत की आवाज़ आई कि मैं सर्वे वाली हूँ, मैडम दरवाज़ा खोलो। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक आदमी ने रुमाल मेरी नाक पर लगाकर कुछ सूंघा दिया। मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मेरे अपने कमरे में थी। मेरे कपड़े फटे हुए थे। मेरे पति, बच्चे और मेरे ससुर सभी वहाँ मौजूद थे। मैं एक चादर ओढ़े लेटी थी। जैसे ही मुझे होश आया, मेरे ससुर और पति ने मुझे मेरे बच्चों के सामने मार मार कर वेश्या घोषित कर दिया। मेरे पति के हाथ में कुछ ऐसी फ़ोटो थी जिसमें मैं किसी गैर मर्द के साथ गलत काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वह फ़ोटोज़ कहाँ की हैं, कब की हैं। मेरे बच्चों को भी मेरे पति ने नाजायज़ कह दिया। खुद को उनका बाप मानने से इनकार कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी गलती क्या है, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। शिवम ने कहा कि मैं रखैल हूँ, न जाने रोज़ कितनों के साथ सोती हूँ और ये बच्चे पता नहीं किसका पाप है जो तू मेरे ऊपर लाद रही है। मेरे पति और ससुर ने मुझे मेरे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। मैं अपने मायके चली गई, जहाँ पर सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ थी। मैंने माँ को रोते हुए सारी बात बताई तो उन्हें मेरे टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया से चल बसी। मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था क्योंकि इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था और आज वह भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरे बच्चों के साथ मैं अपने मायके में रहने लगी। ना चाहते हुए भी मुझे नौकरी करना पड़ा।
मैंने और मेरे बच्चों ने तन्हा रहना सीख लिया था। 8 महीने हो गए थे। हमारी ज़िंदगी पटरी पर लौट रही थी। मेरे बच्चों पर तो वक्त की ऐसी मार पड़ी जिससे वह कम उम्र में ही काफ़ी समझदार हो गए थे। मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी कि उनके सगे बाप ने उन्हें अपने बच्चे स्वीकारने से मना कर दिया था। मैं जो भी पैसे लाती थी उससे अपने बच्चों का पेट भरती थी। इसी तरह ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दरवाज़े पर मेरी सास थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती और पूछती कि वह यहाँ क्यों आई हैं, वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगीं। मैंने उन्हें उठाया और पूछा, माँ जी क्या हुआ, कुछ तो बताइए। वह बोली, बहू जल्दी से बच्चों के साथ अस्पताल चल, शिवम आईसीयू में है। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो गया है। वह सब सच जान चुका है, इसलिए तुझसे और अपने बच्चों से आखिरी बार मिलना चाहता है। उसे भगवान ने उसके किए की सज़ा दे दिया है। मैं बच्चों को लेकर सास के साथ अस्पताल पहुंच गई। शिवम की हालत नाजुक थी। मैं और बच्चे उसके पास गए। उसने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि इन बच्चों को इस जहां की सारी खुशियां देना। फिर मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अब जबकि मैं सब सच जान चुका हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मेरा भगवान के पास जाने का समय हो गया है। शिवम ने मेरा हाथ पकड़ते ही दम तोड़ दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन शिवम इस दुनिया से जा चुके थे। मैं रोती रही। मेरी सास मुझे अपने घर ले गई। वहाँ पर मेरे ससुर बिस्तर पर पड़े हुए थे, भगवान से मौत की दुआ मांग रहे थे। ये सब देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। मैंने अपनी सास से पूछा कि ससुर को क्या हो गया है। वह भी बोली, तुम्हारे जाने के बाद भगवान ने इन्हें भी इनके किए की सज़ा दिया है। इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है, जिससे फॉलिश मार गई और इनका आधा शरीर बेजान हो गया है। मैंने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, ससुर जी मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे, क्यों मुझे मारते पीटते थे। मेरी सास ने कहा, बहू शिवम हमारा खुद का बेटा नहीं था। तुम्हारे ससुर जहाँ काम करते थे वह मालिक का इकलौता बेटा था। शिवम के पैदा होने के बाद कुछ लोग उसकी जान लेना चाहते थे, इसलिए मालिक ने तेरे ससुर को शिवम को सौंप दिया। बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि शिवम को लेकर कहीं दूर चले जाओ। हम लोग उसे लेकर यहाँ आ गए। शिवम के पापा हमें हर महीने बहुत सारे पैसे देते थे, जिससे हमारा खर्च चलता था। जब शिवम 10 साल का हो गया तो उसके पापा ने शिवम को हमारे पास से ले जाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे ससुर ने पैसों की लालच में आकर शिवम को वापस नहीं भेजा। शिवम अपने ख़ानदान का इकलौता चिराग था। उसके पापा के पास करोड़ों की संपत्ति है। तेरे ससुर ने सोचा कि जब यह सब प्रॉपर्टी शिवम के नाम हो जाएगी तो धोखे से उससे ले लूँगा, लेकिन तुझसे शादी के बाद ऐसा हो नहीं पा रहा था। फिर बच्चे भी हो गए थे, इसलिए वह शिवम के मन में तुम्हारे और बच्चों के प्रति नफ़रत
भरने लगे, जिससे कि शिवम ने तुम लोगों को घर से निकाल दिया। उस दिन जो आदमी घर आया उसने तुम्हें बेहोश करके अपने साथ गंदी गंदी फ़ोटो निकाला। वह सब तेरे ससुर की चाल थी और वह अपनी चाल में कामयाब हो गए। तुझ पर वेश्या होने का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया गया। लेकिन एक दिन शिवम के पापा घर आ गए। तेरे ससुर उनसे बातें कर रहे थे। उनसे बातें करते हुए शिवम ने सब सुन लिया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद शिवम के नाम नहीं बल्कि बच्चों के नाम कर दिया था। शिवम को जब तेरे ससुर की हकीकत पता चल गई तो वह तुम्हें और बच्चों को लेने के लिए तुम्हारे मायके जा रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था और कोमा में चला गया था। इधर तेरे ससुर को फॉलिस मार गई। कुछ दिनों बाद शिवम तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन तेरे ससुर आज भी अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। दिन रात मौत मांगते हैं लेकिन मौत नहीं मिलती है। सबको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।